कैसे हो आप लोग। आप सभी विद्यार्थियों का टारगेट इंस्टीट्यूट कांडला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर चलते हैं इंडियन आर्मी का सेट नंबर 8 की जीएस की क्लास। तो जीएस की क्लास में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में परछाई कैसी बनती है। तो जो हमारा अवतल दर्पण होता है जिसमें परछाई बनती है वो बनती है वास्तविक और उल्टी। और यदि क्वेश्चन आता कि उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में जो परछाई बनती है वो आभासी और कैसी बनती है, सीधी। यदि बात थी उत्तल दर्पण, जो उत्तल दर्पण होता है जो इसमें परछाई बनती है वो आभासी और सीधी बनती है। तो देख लेते हैं अवतल दर्पण किस प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण किस प्रकार का होता है और इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। जो परछाई बनती है वास्तविक उल्टी अवतल में और उत्तल में बनती है आभासी और सीधी। देखो हम बात करें अवतल दर्पण की तो एक गोले दर्पण होता है और गोले का एक कटा हुआ पार्ट होता है और इसके यदि हम एक लाइन खींचते हैं इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। और ये जो है ये पोल ध्रुव होता है और जिस गोले से काटा गया है उसके केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। सी क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। और एफ क्या होता है, फोकस। तो इसका कार्य क्या होता है अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण का कार्य होता है दूर से आने वाली किरणों को सिकोड़ना। इसका कार्य क्या होता है, दूर से आने वाली किरणों को सिकोड़ना। इसी कारण जो क्या बोलते हैं, क्योंकि किरणों को सिकोड़ता है अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। कई बार क्वेश्चन आता है कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं। तो हमारा जो अभिसारी दर्पण होता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण। और कहाँ पर अवतल दर्पण का यूज होता है, यूज की बात करते हैं तो हजामत या कह लो दाढ़ी बनाने का जो दर्पण होता है वो कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है। ये बात करते हैं जो डॉक्टर होते हैं जिस दर्पण से आँख नाक कान चेक करते हैं वो दर्पण कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है। जो हमारे सोलर कुकर होते हैं उनमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे अवतल दर्पण संबंधी फैक्ट। और अब देखते हैं उत्तल दर्पण संबंधी फैक्ट। तो जो उत्तल दर्पण होता है वो इस तरह की आकृति का होता है और ये क्या करता है, जो दूर से किरणें आती है तो उनको फैला देता है, इकट्ठा नहीं करता, उनको क्या करता है, फैला देता है, सिकोड़ता नहीं, फैला देता है। तो इसको फैलाने के कारण क्या बोलते हैं हम, अपसारी, फैलाने वाला दर्पण। कई बार क्वेश्चन आता है कि अपसारी दर्पण कौन सा होता है, कौन सा किरणों को फैलाता है, तो उत्तल दर्पण। यदि क्वेश्चन आता है कि हम यूज कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट यूजेज है इसका और एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है गाड़ियों की साइड मिरर। जो गाड़ी होती है जो उनके साइड में दर्पण लगा होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, तो दर्पण किसका होता है, उत्तल दर्पण। तो गाड़ियों के साइड मिरर, साइड जो मिरर होते हैं वो किसके होते हैं, उत्तल दर्पण के। और इन मिरर के माध्यम से क्या किया जाता है, जो पीछे से आने वाली गाड़ियाँ होती है उनको देखा जाता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई प्रणाली में वायुमंडलीय दाब की इकाई है। तो जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है इसकी इकाई क्या है, तो न्यूटन जो होती है, न्यूटन किसकी इकाई है, बल की इकाई है। आपको पता होना चाहिए न्यूटन जो इकाई है फोर्स की इकाई, बल की इकाई है। जो मीटर स्क्वायर है, जो मीटर स्क्वायर जो इकाई है, मात्रक है किसका है, क्षेत्रफल का, एरिया का। और यदि आता है प्रकाश वर्ष है तो प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। पास्कल, जो पास्कल है ये क्या है, वायुमंडलीय दाब की इकाई है, यूनिट्स हैं। तो वायुमंडलीय दाब की जो इकाई होती है, यूनिट्स होती है, वो क्या होती है, पास्कल, या आप कह सकते हो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर।
और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया उत्सर्जक है। यूरिया उत्सर्जक है तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है यदि बात करें हम NH2 CONH2। तो यूरिया में क्या है, यूरिया में किसका उत्सर्जन होगा? तो यूरिया में एक तो नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है। और कितना होता है यूरिया में नाइट्रोजन? कई बार क्वेश्चन आता है 46%। कितना होता है? 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में। तो यूरिया जो उत्सर्जक होता है वो किसका होता है? नाइट्रोजन का उत्सर्जक होता है। किसका होता है? नाइट्रोजन का उत्सर्जक होता है यूरिया। और यदि यूरिया का सूत्र आता है NH2CONH2 आपको याद रखना है। और 40% इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है, 19 में है खाने के नमक का सूत्र क्या है? देखो सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको हम? खाने के नमक को सोडियम क्लोराइड। तो वो क्या है? NaCl। जो NaCl है सोडियम क्लोराइड, यही क्या होता है? खाने का नमक होता है। इसको हम क्या यूज करते हैं? खाने में यूज करते हैं। ये बात करते हैं H2SO4, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, एक तेजाब होता है। कई बार क्वेश्चन आता है सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। और ये क्या है? एक तेजाब है। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको क्या कहा जाता है? लाल दवा। जो क्या है? एक कीटनाशक है। और ZnO जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड का जो प्रयोग करते हैं हम मलहम बनाने में, ट्यूब बनाने में, सौंदर्य के साधनों को बनाने में किया जाता है। तो खाने के नमक का सूत्र है NaCl सोडियम क्लोराइड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा हमारा? 20 तो इसमें है निम्न में से कौन सी गैस वातावरण को प्रदूषण नहीं करता है? तो कौन सी गैस है जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती वातावरण में? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड तो सर्वाधिक जहरीली और विषैली गैस है प्रदूषण में। तो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन जो गैस होती है, ऑक्सीजन एक प्रदूषक गैस नहीं होती। ऑक्सीजन जीवनदायी गैस होती है, जीवनदायी वायु कहते हैं। और ये श्वसन में यूज की जाती है जीवों द्वारा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन का सूत्र है। तो ये क्वेश्चन ओजोन वाला मैंने लास्ट क्लासों में भी आपको कराया था। जो O2 होता है, O2 ये क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक अणु होता है। ऑक्सीजन का एक अणु होता है जिसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु ऑक्सीजन के? 2 परमाणु। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु, 2 परमाणु से मिलकर क्या बनता है? ऑक्सीजन का एक अणु बनता है। 2 परमाणु मिले ऑक्सीजन के, क्या बना? ऑक्सीजन का एक अणु बना। और एक यहीं पर आता है O3। O3 ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बनता है? ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनता है। लेकिन ये क्या होता है? ओजोन होता है। क्या होता है? ओजोन का अणु होता है। तो कहीं में क्वेश्चन आता है O3 क्या है? ओजोन का अणु है। O2 क्या है? ऑक्सीजन का एक अणु है। बहुत कन्फ्यूज होते हैं बच्चे इनको लेकर। Zn जिंक होता है, N2 नाइट्रोजन का होता है, D2 ड्यूटेरियम होता है। तो सही आंसर क्या है हमारा? O3। O3। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फलों का खट्टा होना किसका कारण है?
देखो जो फल खराब होते हैं या दूध से दही बनती है या एल्कोहल का निर्माण होता है या आपको कि रस से सिरका बनता है, तो उन सभी प्रक्रियाओं में किण्वन विधि का उपयोग होता है। तो किण्वन विधि द्वारा ही कोई फल सड़ता है, शराब यानी कि एल्कोहल का निर्माण होता है और सिरका बनाया जाता है। तो कई प्रक्रिया में किण्वन का उपयोग होता है। तो जो फल सड़ते हैं वो भी क्या है, एक किण्वन विधि द्वारा ही सड़ते हैं। देखो क्वेश्चन आता है सिरका किस विधि द्वारा बनता है, किण्वन विधि द्वारा। दूध से दही किस विधि द्वारा बनती है, किण्वन विधि द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, जो शराब बनती है किस विधि द्वारा बनती है, तो किण्वन विधि द्वारा शराब बनती है। तो ये क्वेश्चन था 22। अब चलते नेक्स्ट को लेकर। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो विटामिन सी होती है, विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का आपसे रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है, तो क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। जो बात आती है रतौंधी रोग किससे होता है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो क्या होता है? रेटिनॉल। आपको ये भी नाम याद रखना है, रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज होती है? रतौंधी। बात आती है रिकेट्स से, तो रिकेट्स जो बीमारी होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है। और विटामिन जो डी है जिसके रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। आपको ये भी याद रखना है, विटामिन डी का रासायनिक नाम और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। और जो बेरी होता है, बेरी डिजीज जो होती है, ये विटामिन B1 की कमी से होती है। विटामिन B1 की कमी से होती है बेरी डिजीज। और यदि क्वेश्चन आता है विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, तो क्या होता है? थायमीन। क्या होता है? थायमीन। तो थायमीन जो रासायनिक नाम है वो किसका है? विटामिन B1 का है। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है और उसके ऑप्शन संबंधी जो फैक्ट है वो मैंने कंप्लीट करा दिए। सभी बच्चे नोट करना, क्योंकि विटामिन से संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है विटामिन का, और सभी बच्चों को विटामिन से होने वाली बीमारियाँ, डिजीज और इनके रासायनिक नाम याद होने चाहिए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? अभी हमने डिस्कस किया है रिकेट किसकी कमी से होता है, तो रिकेट जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। किस कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। अभी हमने डिस्कस किया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट को लेकर। और नेक्स्ट है हमारा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। देखो यदि हम आयोडीन का सेवन नहीं करते तो जो हमारे गले में जो गला होता है, तो गले में एक ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। यदि हम आयोडीन का सेवन नहीं करते तो हमारे गले की जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये थायराइड ग्रंथि अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ कर देती है। तो इसका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जो हमारा गला है उसमें जो थायराइड ग्रंथि है उसका फुलाव होने लगता है। तो जब फूल जाता है तो इसी बीमारी को बोलते हैं हम गलकंड। क्या बोलते हैं? गलकंड, या आपको घेंगा रोग। क्या बोलते हैं? घेंगा रोग या गलकंड। किसी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और कौन सी ग्रंथि अपना आकार बढ़ा लेती है, तो आपको ये भी याद रखना है, वो ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। और इससे कौन सा रोग होता है? गलकंड या आपको घेंगा रोग। तब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक कोशिका जीव कौन सा है? तो वो एक संघ है, तो प्रोटोजोआ।
तो प्रोटोजोआ संघ है, प्रोटोजोआ संघ में एक कोशिकीय जीवों को स्थान दिया गया है। एक कोशिका जो जीव होते हैं, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनको स्थान दिया गया है प्रोटोजोआ संघ में। तो इसमें एक कुछ जीव होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जुगलिना, एंट अमीबा, जिंजीबेलिस, प्लाज्मोडियम। तो इस टाइप के एक कोशिकीय जीव होते हैं और वो कौन सा होता है जिसके अनुसार है अमीबा। अमीबा, पैरामीशियम, जुगलिना, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा, जिंजीबेलिस, प्लाज्मोडियम। तो ये कई जीव होते हैं जो एक कोशिका होते हैं। मेंढक, मछली, सर्प ये क्या होते हैं बहुकोशिकीय जीव है। मेंढक, मछली, मनुष्य जो होते हैं, खटमल, कीट पतंगे, ये सब क्या होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारा अमीबा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। सबसे लंबी आयु होती है, से बच्चों को पता होगा कछुए की होती है सबसे लंबी आयु। तो इसका आंसर क्या है बी है, कछुआ सबसे लंबी आयु का जीव है जो सबसे लंबी आयु तक जीता है। तो आगे चलते हैं। हास्य गैस है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रिपीटेशन कई बार हो चुका है, से बच्चों को पता होगा हास्य गैस कौन से। नाइट्रस ऑक्साइड एक हास्य गैस होती है, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड N2O क्या होती है, एक हास्य गैस होती है। और H2O2 की बात करें तो ये क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है सोडियम कार्बोनेट, जिसको आप क्या कहते हो धावन सोडा। क्या बोलते हैं उसको धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। N2O नाइट्रस ऑक्साइड एक हास्य गैस होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसको क्या बोलते हैं हम धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। तो आप आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। तो बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है इसमें विटामिन नहीं होती। जो सूर्य का प्रकाश होता है इसमें विटामिन नहीं होती, लेकिन हमें विटामिन प्राप्त होती है। तो देखते हैं कैसे प्राप्त होती है। तो जो हमारी त्वचा होती है, त्वचा, तो हमारी जो त्वचा होती है, त्वचा में 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है। 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जो हमारी त्वचा होती है, स्किन होती है, इसमें क्या होता है 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है। और जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो इससे क्या निर्मित होता है, विटामिन डी का निर्माण होता है। तो सूर्य के प्रकाश से हमारी त्वचा में क्या बनता है, विटामिन डी बनता है। एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। सूर्य का प्रकाश आता है, हमारी त्वचा पर पड़ता है, तो हमारी त्वचा पर पड़ने से किसका निर्माण होता है, विटामिन डी का निर्माण होता है। तो सूर्य के प्रकाश से जो प्राप्त होती है वो क्या होती है, विटामिन डी प्राप्त होती है। तो ये थे हमारे जीएस के क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।